हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा आज की क्लास में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, बाइनोमियल थ्योरम। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपकी जो बेटा फर्दर क्लासेस है वहाँ पर भी ये चैप्टर यूज़फुल होगा। जैसे नेक्स्ट सेम के अंदर आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेटा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर बाइनोमियल थ्योरम का बेटा यूज़ होगा जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर बेटा 3 डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। फर्स्ट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल थ्योरम का बेटा जो यूज़ होगा वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बेटे सीखते हैं कैसे बाइनोमियल थ्योरम का हमने। देखिए, सबसे पहली बात बेटा, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेवलप किसने किया है? डेवलप बाय सर एसेक न्यूटन, जिसने बेटा बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, ये उनका नाम है। और दूसरी बात, बाइनोमियल थ्योरम बेटा किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? देखिए, फॉर एक्सपेंशन ऑफ पावर्स ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसका बेटा क्या मीनिंग है? यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फॉर एक्सपेंशन ऑफ पावर्स। इसको देखो बेटा, एनालाइज करते हैं इस पूरी लाइन का क्या मतलब है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन बेटा क्या होता है? देखिए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है एन एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू टर्म्स। हाँ जी बेटा, जिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हो? टू टर्म्स हो, उसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये है बेटा x प्लस वाई, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। x प्लस 1/y, ये भी बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। x माइनस 2a, ये भी बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। इन सबको बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बेटा कितनी टर्म्स इन्वॉल्व है? टू टर्म्स इन्वॉल्व है। एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन भी होता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन बेटा क्या होता है? जिसके अंदर 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ x प्लस वाई प्लस जेड, ये कैसा एक्सप्रेशन है? तो बेटा इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। या मैं आपको ये कहूँ x माइनस 1/x प्लस 7, ये कैसा एक्सप्रेशन है? तो बेटा ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन की बात पहले नहीं करेंगे, पहले हम सिर्फ बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें केवल कितनी टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स। आगे बेटा क्या लिखता है? पावर्स, पावर्स ऑफ ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। पावर का मतलब बेटा, जैसे मान लीजिए ये तो बेटा मेरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी पावर, इसकी पावर बेटा जैसे सपोज कीजिए 2 है, 2 क्या है? इसकी पावर है। उसके बाद क्या कहता है? एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन कैसे करना है? ये बेटा देखिए, x प्लस वाई रेज टू पावर 4, ये भी बाइनोमियल पावर और बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं x माइनस 2a रेज टू पावर 9, ये सब क्या है बेटा? 2, 4, 9 आर कॉल्ड पावर्स। ठीक है, ये तो सभी बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, ये बेटा उनकी पावर्स होगी। और फिर क्या कहता है? एक्सपेंशन। इन सभी का बेटा एक्सपेंशन करना है। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो मुझे पता है, इसको सिंपलीफाई करना हो तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बेटा लिखते हैं। ठीक है, इसके एक्सपेंशन का रिजल्ट तो बेटा मैंने 7th क्लास में ही पढ़ लिया था और आपने भी पढ़ लिया होगा। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हायर पावर्स हैं, x प्लस वाई रेज पावर 4 है या x माइनस 2 रेज टू पावर 9 है, इनको कैसे सिंपलीफाई करेंगे? हमने बेटा पावर 3 तक तो बेटा हमने फॉर्मूला ही लर्न किए हुए हैं। मैंने आपको सभी फॉर्मूलाज लिखवाए हुए हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है? बट अगर ए प्लस बी रेज टू पावर 4 आ जाए या 9 आ जाए या ए प्लस बी रेज टू पावर 15 आ जाए, तो उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इस बात के ऊपर बेटा आज हमने चर्चा करनी है।
बाइनोमियल थ्योरम में। तो बाइनोमियल थ्योरम हमारी हेल्प के लिए बनाया गया, जहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन का मतलब होता है सोल्व करना किसी चीज़ को। सोल्व किसको करना है, पावर्स ऑफ ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, और ये बेटा उसकी पावर। पावर का और क्या क्या नाम होता है बेटा, प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया हुआ है, पावर को क्या बोलते हैं, इंडेक्स। इसका एक नाम और भी होता है, एक्सपोनेंट। चलिए आगे मूव करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के भी बेटा हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इंटीग्रल वर्ड बेटा इंटीजर से बना है, ठीक है। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पावर। अभी मैंने बताया इंडेक्स मीन्स पावर, या एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर पावर। जैसे मान लीजिए मेरे को बेटा एक एक्सप्रेशन दे दिया x प्लस वाई, और इसकी पावर कितनी है, 7 है। तो 7 क्या है यहाँ पर, 7 बेटा पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। 7 को क्या बोलूँगा मैं, 7 बेटा मेरा पॉजिटिव भी है और इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर। और इंडेक्स इसलिए बोला क्योंकि ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, x प्लस वाई की होल पावर, तो इसलिए इंडेक्स बोल दिया इसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करेंगे। फिर बेटा बात करेंगे कि अगर नेगेटिव इंडेक्स हो, नेगेटिव या फ्रैक्शनल, सपोज कीजिए x प्लस वाई होल रेज टू पावर -7 है, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। या पावर बेटा आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, तो फ्रैक्शनल पावर्स और नेगेटिव पावर्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 2 बेटा हम करेंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए लेट x प्लस ए इज एनी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये बेटा मुझे कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है जी। और इंडेक्स इसका बेटा मैं ले लेता हूँ, एंड n इज द इंडेक्स। n इज द इंडेक्स। n बेटा मैंने इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स कह लीजिए या पावर कह लीजिए। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, x प्लस ए होल पावर n। और n बेटा जो मैंने लिया है, ध्यान से सुनिएगा, n मैंने क्या लिया, पॉजिटिव इंटीजर। n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो इस केस में बेटा बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज़ करनी है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको लिखना है। इसको बेटा स्टार्ट करेंगे सबसे पहले NC0, फिर बेटा थोड़ा सा गैप देना है, गैप दे के प्लस का साइन लगाना है, और यहाँ बेटा आप लिखोगे NC1। फिर बेटा थोड़ा सा गैप देंगे, गैप दे के प्लस का साइन लगाइए, NC2। फिर थोड़ा सा गैप दे के बेटा ऐसे ही चलता रहेगा ये, और कहाँ तक लेके जाना है आपको, लास्ट टर्म बेटा आप लिखोगे NCN। NC0 से लेके NCN, यानी कि अगर मान लीजिए इंडेक्स 7 है, सपोज कीजिए x प्लस ए होल पावर 7 है, तो 7C0 से 7C7 तक लिखना है। अगर x प्लस ए होल पावर 12 है, तो 12C0 से 12C12 तक लिखना है, ठीक है जी। तो ये लिखने के बाद फिर बेटा आपको क्या करना है, अब ये देखो ये फर्स्ट प्लेस पे कौन सी टर्म है, हाँ जी बेटा फर्स्ट प्लेस पे है x रेज टू पावर। अब बेटा ध्यान से सुनना, x रेज टू पावर, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, n में से 0 गया n। फिर बेटा x रेज टू पावर, n और 1 का डिफरेंस n-1। फिर बेटा x रेज टू पावर n-2, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं बेटा n और 2 का, और लास्ट टर्म में n और n का डिफरेंस 0। फिर बेटा सेकेंड टर्म पे आ जाओ, सेकेंड टर्म क्या है, a रेज टू पावर। a रेज टू पावर बेटा क्या लेंगे, सुनिए, a रेज टू पावर जो सेकंड नंबर पे टर्म है उसकी भी पावर्स लेनी है। तो उसकी पावर बेटा हमेशा ये लेनी है जो आपका ये नीचे वाली टर्म है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये बेटा लेनी है a की पावर। ये यहाँ बेटा क्या है, 1 है, तो मैं a की पावर क्या लूँगा, 1। तो यहाँ बेटा 2 है नीचे,
तो यहाँ मैं क्या लूँगा a रेज़ टू पावर 2। यहाँ बेटा नीचे क्या है n है तो a रेज़ टू पावर n। इस तरीके से बेटा आपको करना है। जो फर्स्ट नंबर पे जो भी होगा उसमें तो डिफरेंस ले लीजिए, n और 0 का डिफरेंस, यहाँ n और 1 का डिफरेंस ये। और सेकंड नंबर पे जो टर्म है उसमें बेटा जो नीचे है, ठीक है, वो आप ले लेंगे। अब इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ बेटा। ये तो मैंने बाइनोमियल थ्योरम लिख दी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। आप सभी को x प्लस वाई का बेटा जो होल क्यूब है इसका फॉर्मूला आई थिंक सभी को मालूम है, ठीक है। फॉर्मूला बेटा ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। हम सभी ने बेटा ये फॉर्मूला अपनी जूनियर क्लासेज में पढ़ा हुआ है। आज मैं इसी फॉर्मूले को बेटा प्रूव करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से अगर मुझे ये फॉर्मूला प्रूव करना हो तो मैं कैसे करूँ। इसकी बेटा मैं LHS ले लेता हूँ। इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, LHS बेटा ले ली, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब आपको करना क्या है, देखो बिल्कुल ईजी है। आपको सबसे पहले बेटा लिखना है 3C0, फिर थोड़ा सा गैप देंगे, फिर बेटा 3C1, फिर बेटा थोड़ा सा गैप देंगे 3C2, फिर बेटा थोड़ा सा गैप देके 3C3। लिख लेंगे ऐसे? हाँ जी सर लिख लेंगे, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट प्लेस पे देखो क्या है, x। फर्स्ट प्लेस पे x है, x की पावर बेटा इन दोनों का डिफरेंस 3 में से 0, तो यहाँ x रेज़ टू पावर बेटा 3 माइनस 1, x रेज़ टू पावर 3 माइनस 2, और यहाँ बेटा 0, 3 माइनस 3। फिर बेटा सेकंड प्लेस पे देखो y है, सेकंड प्लेस पे जो भी होगा उसकी पावर क्या लेनी है, मैंने अभी बताया था। नीचे 0 है, यहाँ 0 लिख दीजिए। यहाँ बेटा 1 आ जाएगी क्योंकि यहाँ 1 है नीचे, यहाँ 2 और यहाँ 3। बताइए क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है यहाँ तक, तो आगे बताइए। लो बेटा अब कुछ नहीं करना, अब जैसे आप इसको पहले सिंपलीफाई करते थे इनकी वैल्यू निकाल दो। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया हुआ है NC0, नीचे जब भी 0 आ जाए उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1। तो यहाँ बेटा इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, 3C0 की वैल्यू बेटा क्या आएगी 1। लो जी, y रेज़ टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 ये भी 1 होता है, और एक्स क्यूब, तो 1 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1, या फिर बेटा 3C1, 3C1 की वैल्यू निकाल लोगे तो 3 आएगी, इंटू एक्स स्क्र इंटू वाई रेज़ टू पावर 1 को ओनली y भी लिख सकते हैं। फिर बेटा 3C2, 3C2 को बेटा सोल्व करोगे 3 आएगा, एक्स वाई स्क्र। फिर बेटा 3C3 मैंने आपको रिजल्ट बताए हुए हैं, NC0 भी 1 होता है और NCN भी 1 होता है, तो यहाँ बेटा NCN दोनों सेम है, ये भी 1, एक्स रेज़ टू पावर 0 बेटा ये भी 1, और इंटू वाई क्यूब, तो ये बेटा क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को बेटा मैं पहले लिख रहा हूँ, जो हमने प्रूव करना है। देखो उसमें राइट साइड में वाई क्यूब पहले है तो मैं वाई क्यूब को पहले लिख लेता हूँ, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा ये दो टर्म बच गई, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 3xy कॉमन आ रहा है। जैसे ही मैं 3xy कॉमन लेता हूँ तो यहाँ तो बेटा बचेगा x और यहाँ 1, तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया, राइट साइड आ गई। तो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम बेटा मैंने इसको प्रूव किया, ठीक है। ऐसे ही आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर उसको बेटा प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। ये होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर उसको प्रूव करना हो, फॉर्मूला बेटा आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो आप उसे सोल्व करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अब बेटा इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं बहुत सारे सम करवाऊंगा जिससे आपकी बाइनोमियल थ्योरम की बेटा इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपकी बेटा गलती होने का सवाल ही नहीं होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा देखिए,
तो सबसे पहली टाइप आ रही है बेटा इस टॉपिक की, टाइप नंबर 1, एक्सपेंडिंग ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन को सोल्व करना है और विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे को बेटा एक एक्सप्रेशन दे दिया x माइनस 1/x और रेज टू पावर 5, इसे मुझे सिंप्लीफाई करके दिखाना है। ठीक है जी, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? बिल्कुल ईजी है बेटा। यहाँ पे बीच में बेटा माइनस जब दे रखा हो, जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन में दोनों टर्म्स के बीच में बेटा माइनस का साइन हो, तो आपको एक काम करना है, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, x प्लस माइनस 1/x और होल पावर 5। क्या बेटा ऐसा लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं बिल्कुल। लो बेटा, मैंने आपके कहने पे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? अब इसके ऊपर बेटा बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे? 5, पहले बेटा इन दोनों टर्म्स को भूल जाइए, पहले इंडेक्स को देखते हैं। इंडेक्स कितना है? 5। तो 5c0 प्लस 5c1, थोड़े थोड़े गैप पे बेटा लिखना है। 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2, फिर बेटा प्लस 5c3, फिर बेटा लिखेंगे प्लस 5c4 और फिर प्लस 5c5। नंबर ऑफ टर्म्स बेटा ध्यान रखना, जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा होती है। जैसे इंडेक्स कितना है? 5, तो नंबर ऑफ टर्म बेटा 6 बनेंगे। ठीक है जी। अगर स्टार्टिंग में आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख देते हैं। हाँ जी बेटा, कितनी टर्म्स बनेंगी? यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स बेटा जितना इंडेक्स होगा उसमें हमेशा 1 ऐड कर देना, उतनी टर्म्स होंगी। जैसे यहाँ 5 इंडेक्स है तो 5 में 1 ऐड कर दिया तो 6 टर्म्स होंगी। तो ये बेटा देखो 5c0 5c1 5c2 5c3, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6 है। अब क्या करेंगे हम? अब बेटा फर्स्ट प्लेस पे कौन सी टर्म है? ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे x है, तो x रेज टू पावर 5 और 0 का डिफरेंस। यहाँ पे बेटा x रेज टू पावर 5 और 1 का डिफरेंस, यहाँ x रेज टू पावर बेटा 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ बेटा 5 और 4 का डिफरेंस 1 आ जाएगा और यहाँ बेटा 0 आ जाएगा। अब सेकंड प्लेस पे देखिए क्या है? -1/x। -1/x की पावर बेटा आपको क्या लेनी है? जो यहाँ r की वैल्यू है NCR 0, यहाँ 0 ले लेंगे। यहाँ बेटा -1/x रेज टू पावर 1, ये है बेटा 1 जो मैंने पावर में ली। यहाँ पे क्या लेंगे? -1/x होल स्क्वायर, यहाँ बेटा -1/x का होल क्यूब। ब्रैकेट बेटा जरूर लगानी है, ऐसे नहीं लिखना -1/x रेज टू पावर 4, ये गलत है लिखने में। इसको ब्रैकेट जरूर लगानी है क्योंकि बेटा ये प्रोडक्ट में है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इधर मैं समझाता हूँ क्यों लगाई है ब्रैकेट। मान लीजिए मैं 2 - 3 लिखता हूँ, तो ये तो 2 और -3 का मुझे प्रोडक्ट करना है और मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये तो बेटा ऐसे लग रहा है जैसे 2 - 3 -1 आ जाएगा ये तो, जबकि मैं प्रोडक्ट करने में इच्छुक था। मैं इन दोनों का क्या करना चाहता हूँ? प्रोडक्ट। तो इसको ऐसे प्रोडक्ट करना हो तो 2 इंटू, अब प्रोडक्ट हो देखो 2 इंटू माइनस, अब ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है। अब इसका आंसर मैं लिखूंगा -6। तो कभी भी जब आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का प्रोडक्ट करना हो तो बेटा ब्रैकेट लगा दीजिएगा ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसीलिए मैंने सभी जगह ब्रैकेट लगा। अब बेटा मेरी 6 टर्म्स हो गया, मुझे सोल्व करना है। बिल्कुल ईजी है। देखो 5c0 की वैल्यू बेटा 1, ये पावर 0 है, ये भी 1, तो बचेगा क्या? ओनली x रेज टू पावर 5 बचेगा। अब बेटा इस पे आ जाओ। 5c1 की वैल्यू 5 आएगी। मैंने आपको बताया हुआ है NC1 की वैल्यू बेटा हमेशा n होती है। 7c1 की वैल्यू 7, 5c1 की वैल्यू 5, वो आप कम्बिनेशन में ऑब्जर्व कर चुके होंगे। और ये बेटा x रेज टू पावर 4, ये एज इट इज, और इंटू -1/x। अब ये देखो बेटा इंटू -1/x है, लो बेटा यहाँ लिख दो इंटू -1/x, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस अब आ जाओ 5c2 की वैल्यू बेटा शॉर्टकट मेथड से निकाल लीजिए, 10 आएगी, और x3, और ये बेटा -1/x का होल स्क्वायर है। जब भी हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू की जब भी इवन पावर होगी वो हमेशा प्लस बन जाएगा।
तो इसको बेटा मैं 1/x² लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। लगाना चाहो तो बेटा लगा दो, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब 5c3 की वैल्यू 10x², और बेटा ये -1/x का क्यूब है, ओड पावर है, ओड पावर है तो माइनस का माइनस रहेगा, और नीचे बेटा x³ ऐसे -1/x³, -1 का क्यूब तो -1 ही आएगा, और x का क्यूब। अब बेटा नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं, 5c4, इस टर्म पे आ रहा हूँ मैं। 5c4 की वैल्यू बेटा आएगी 5, और x और -1/x⁴, तो बेटा इवन पावर है तो माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेटा आएगा 1/x⁴। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, बट फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो बेटा उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब लास्ट टर्म पे आ जाइए। लास्ट टर्म बेटा हमारी क्या है, 5c5 की वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1, x⁴0 बेटा ये भी 1, तो बचा क्या, -1/x⁵। लो बेटा मैंने ये लिख दिया, -1/x⁵, लास्ट टर्म ये आएगी। ठीक है, ये पावर नेगेटिव है ना, पावर सॉरी ओड है, ओड पावर होगा तो -1 की ओड पावर होगी तो बेटा माइनस ही रहेगा, और नीचे x⁵। लो बेटा मैं थोड़ा सा ये जो साइड में मैंने टर्म्स लिखी हैं, ये जो बातें समझाई थी इनको अलग रखना है आपने, ये क्वेश्चन के साथ मिक्स हो रही हैं। चलिए, ओ ये क्या हो गया, चलो बेटा एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं, अनडू कर देते हैं। चलिए, अब बेटा क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में x⁵, ये बेटा प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस, प्लस और माइनस की जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी माइनस हो जाएगा। ये बेटा x है और ये x⁴ है, तो कितना रह जाएगा बताओ, बेस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, x³ रह जाएगा। हाँ जी बेटा, ये हो गया 10, ये x² से बेटा x³ कैंसिल होगा तो x रह जाएगा, x⁴1 रह जाएगा। ये बेटा प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन बेटा क्या होगी, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन होती है माइनस, और ये 10x² से x³ बेटा कैंसिल होगा नीचे, तो नीचे x बचे, -10/x रह जाएगा, 10 × 1/x, और ये बेटा x से x⁴ कैंसिल होगा तो 5/x³, और ये बेटा -1/x⁵। बताइए यहाँ पर बेटा रिजल्ट कौन कौन से लगे हैं, मैं लिख देता हूँ। देखो जैसे ये होता है ना, a⁴m अपॉन a⁴n, इसको बेटा a⁴ क्या लिख सकते हैं, m-n, या ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं a⁴m और नीचे a⁴n है, और सपोज करो नीचे वाली पावर बड़ी है ऊपर वाला, तो इसको ऐसे लिख दो 1/a⁴n-m, नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाके माइनस कर सकते हो, या ऊपर वाली पावर को नीचे लाके माइनस कर सकते हो। तो कुछ केसेस में जैसे यहाँ देखो, यहाँ पावर ज़्यादा थी और ऊपर वाली पावर कम है, तो मैं ऊपर छोटी पावर को नीचे लेके आया हूँ, बड़ी पावर में से माइनस कर दी, और यहाँ ऊपर वाली पावर बेटा जो न्यूमिनेटर में x की पावर है वो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर में x की पावर कम है, तो उस केस में मैं ऊपर ले गया हूँ। चलिए, एक बेटा ये ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 वो क्या होता है, 1। ये सब बातें आपको बताई हुई हैं, ये हमारी बेटा आंसर आ गया, ये सारा कंप्लीट आंसर है। बताइए क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, एक सर और करवा दीजिए। हाँ जी बेटा ज़रूर करवाऊंगा मैं, एक सम क्या 2 करवाऊंगा आपको, देखिए। हाँ जी बेटा, एक सम बेटा मैं और ले रहा हूँ, लो आपकी बुक में से ही बेटा ले लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा टिपिकल सम ले लेते हैं आपकी बात। हाँ जी बेटा देखिए, ये सम बेटा मैंने ले लिया, √x/√a
प्लस रूट ए अपॉन रूट एक्स और रेज टू पावर, लो बेटा मैंने ले लिया 4, चलो ये ले लिया अपनी तरफ से बेटा मैंने लिया रूट एक्स अपॉन रूट ए प्लस रूट ए अपॉन रूट एक्स और होल पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करना है बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके। तो सबसे पहले बेटा देखो बीच में प्लस का साइन है, नेगेटिव होता तो हम उसको एक ब्रैकेट में ले लेते। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा सीधा आप बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। कैसे लगाएंगे, लो बेटा 4c0, फिर बेटा थोड़ा गैप लेके 4c1, फिर बेटा थोड़ा गैप लेंगे 4c2, 4c3 एंड देन 4c4। नंबर ऑफ टर्म्स बेटा आएंगी 5। नंबर ऑफ टर्म्स जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट कर लेता हूँ, स्मॉल एन प्लस 1। स्मॉल एन का मतलब इंडेक्स, इसको स्मॉल 4 + 1, 5 टर्म्स बेटा आएंगी टोटल। जितना इंडेक्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स उससे हमेशा एक ज़्यादा होती है। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे, ये बेटा फर्स्ट प्लेस की टर्म है। लो जी पहले फर्स्ट प्लेस वाली टर्म को बेटा ले लेते हैं रूट एक्स अपॉन रूट ए। इसकी पावर बेटा क्या लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर भी बेटा ऐसे ही करना है, रूट एक्स अपॉन रूट ए और पावर बेटा कितना लोगे 3। तो यहाँ भी बेटा रूट एक्स अपॉन रूट ए और पावर बेटा 2। तो यहाँ भी बेटा रूट एक्स अपॉन रूट ए, पावर बेटा आ जाएगी 1। इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ बेटा, रूट एक्स अपॉन रूट ए और पावर बेटा इसकी क्या कर दो 0। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, क्या है रूट ए अपॉन रूट एक्स। लो बेटा लिख लेते हैं रूट ए अपॉन रूट एक्स, इसकी पावर बेटा 0 लेनी है, जो नीचे यहाँ 0 है। फिर बेटा रूट ए अपॉन रूट एक्स, इसकी पावर बेटा 1। फिर रूट ए अपॉन रूट एक्स और इसकी पावर बेटा लेंगे हम 2। फिर बेटा रूट ए अपॉन रूट एक्स, इसकी पावर देंगे 3 और लास्ट टर्म बेटा रूट ए अपॉन रूट एक्स और इसकी पावर हमारी हो जाएगी 4। लो बताइए क्लियर है। अब क्या करना है आपको, अब बेटा इन चारों टर्म्स को, 5 टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ बेटा 4c0 है 1 होगा, ये बेटा पावर 0 है ये भी 1। तो बचा क्या हमारा, रूट एक्स रेज टू पावर 4 और रूट ए रेज टू पावर 4। सिर्फ बेटा ये टर्म बच गई, क्या बचेगा रूट एक्स अपॉन रूट ए और होल पावर 4। फिर बेटा क्या करना है, ये 4c1 है, 4c1 की वैल्यू आएगी 4। ये बेटा रूट एक्स का क्यूब है, रूट एक्स, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ रूट एक्स का क्यूब और बेटा नीचे रूट ए का क्यूब, ऊपर वाले की पावर अलग कर दो नीचे वाले की अलग, और इनटू रूट ए बाय रूट एक्स। ये बेटा हमारी सेकंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म पे आ जाइए, थर्ड टर्म 4c2 को बेटा सोल्व करेंगे 6 आएगा, ठीक है जी। 4c2 को कैसे सोल्व करोगे, 4 × 3 2 × 6 आ जाएगा। और ये बेटा रूट एक्स अपन रूट ए का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे ये एक्स अपॉन ए रह जाएगा और ये बेटा ए अपॉन एक्स आ जाएगा। चलिए 4c3 की वैल्यू बेटा 4 आएगी, ये बेटा रूट एक्स अपॉन रूट ए और ये रूट ए का होल क्यूब और बेटा नीचे रूट एक्स का होल क्यूब, क्योंकि मुझे पता है ए अपॉन एम रेज टू पावर एन हो, ए अपॉन एम होल पावर एन हो, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर एन अपॉन एम रेज, ए अपॉन एम होल पावर एन है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। चलिए और लास्ट टर्म पे बेटा आ जाइए 4c4 क्या होता है 1, ये बेटा पावर 0 है ये भी 1 और ये रूट ए रेज टू पावर 4, रूट ए अपॉन रूट एक्स। हाँ जी बेटा दोनों की पावर 4 है, ऊपर वाले की पावर भी 4 ले लीजिए, नीचे वाले। लो बेटा अब देखो क्या करना है, रूट एक्स रेज टू पावर 4, रूट एक्स रेज टू पावर 4 बेटा बनेगा एक्स स्क्वायर
कैसे आया देखिए, रूट एक्स क्या होता है? हाँ जी बेटा, रूट एक्स होता है एक्स रेज टू पावर 1/2 और उसकी पावर 4। तो 1/2 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। एक रिजल्ट बताया था मैंने, ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन हो तो ए रेज टू पावर क्या हो जाता है? एम एन। तो 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम ऐसे बेटा नीचे नीचे बताओ कितना बनेगा? रूट ए रेज टू पावर 4 को अगर हम सोल्व करेंगे ए स्क्वायर। अच्छा ये बेटा देखो, ये रूट एक्स है और ये रूट एक्स रेज टू पावर 3 है। तो इसको बेटा जब कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पावर कितनी रह जाएगी? यहाँ बेटा 2 रह जाएगी। और ये रूट ए से ये बेटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2। और रूट एक्स का बेटा स्क्वायर कितना होगा बताओ? रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन ए, रूट ए का स्क्वायर ये। फिर बेटा नेक्स्ट टर्म में तो ये ए से ए कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल, ये भी बेटा कैंसिल हो रहा है तो 6 रह जाएगा। उसके बाद बेटा ये है आपकी नेक्स्ट टर्म, इसमें फिर बेटा वही करना है आपको। देखो यहाँ पर आपका रूट एक्स है और ये रूट एक्स का क्यूब है, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पावर कितनी रह जाएगी? 2। ऐसे ये रूट ए है, ये रूट ए का क्यूब तो पावर, और रूट ए का स्क्वायर बेटा क्या बनेगा? रूट ए का स्क्वायर होगा ए, तो यहाँ पे बेटा क्या बन गया? 4a अपॉन एक्स। और लास्ट टर्म बेटा ये है, लास्ट टर्म में देखते हैं, ये रूट ए रेज टू पावर 4, ये बेटा बनेगा ए स्क्वायर और रूट एक्स रेज टू पावर 4। लो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, बस यहाँ पे इसे छोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी देखो कितनी आ रही है? 5 टर्म्स। बताइए बेटा, क्लियर है? इस तरीके से बेटा हमने सोल्व करना है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हाँ जी बेटा, अब बेटा आते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में अब बेटा हम बात करने वाले हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए अभी तक तो हम बात कर रहे थे बाइनोमियल, अब बेटा यहाँ पर बात करें ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 3 टर्म्स, उसे कैसे एक्सपेंड करेंगे। लो बेटा देखो, जैसे मान लीजिए आपको ये सम दे दिया x + 1 - 1 अपॉन एक्स होल क्यूब, ये बेटा आपकी बुक का सम है, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन का 9th पार्ट है ये। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। इसे बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिए पहले 3 टर्म्स हैं, तो पहली बात, अब इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, इसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ बेटा, इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन का लुक दे देते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का लुक इसे दिया कैसे जाएगा वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, x + 1, इन दोनों पे बेटा एक ब्रैकेट लगा दी और प्लस -1 अपॉन एक्स। लो बेटा इसे मैंने ऐसे लिख दिया। लो बेटा अब कितनी टर्म्स हो गई? 2। एक टर्म बेटा ये होगी हमारी सिंगल टर्म, मैंने x + 1 पे ब्रैकेट लगा के, और बेटा बीच में माइनस था तो माइनस के लिए मैंने बताया था आप हमेशा ऐसे प्लस लगा के और -1/x को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ओपन करेंगे तो वही आएगा। अब इसको एक्सपेंड बेटा कैसे करेंगे? देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म बेटा बन गई और ये हमारी सेकेंड टर्म। हाँ जी बेटा कैसे करेंगे देखिए, लगा दीजिए बाइनोमियल थ्योरम। 3c0, फिर बेटा थोड़ा गैप देके 3c1, फिर बेटा थोड़ा सा गैप देके 3c2 और लास्ट वाली टर्म बेटा आएगी 3c3। बताइए क्लियर है? अब बेटा क्या करना है, फर्स्ट प्लेस पे x + 1 है तो x + 1 होल पावर, इन दोनों का डिफरेंस 3 और 0 का बेटा डिफरेंस 3 बने, तो यहाँ पर x + 1 होल पावर बेटा आ जाएगी 2 और यहाँ x + 1 होल पावर बेटा बनेगी 1 और यहाँ 0। अब आ जाइए सेकंड प्लेस पे बेटा -1 अपॉन एक्स है, ब्रैकेट बेटा जरूर लगाना यहाँ, और पावर 0 जो यहाँ पर होगा।
अब यहाँ 1 है तो क्या लिखेंगे, -1/x रेज टू पावर 1। यहाँ बेटा -1/x रेज टू पावर 2, -1/x रेज टू पावर 3। लो बेटा हमारी टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ बताओ। टोटल टर्म्स बेटा हमारी 4 है अभी तक। एक टर्म बेटा ये हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड टर्म है, और ये बेटा हमारी फोर्थ टर्म है। लो जी इन चारों टर्म्स को बेटा मैं सोल्व कर लेता हूँ पहले। देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लेते हैं। हाँ जी बेटा सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लेते हैं। अब बेटा यहाँ देखिए 3c0, 3c0 तो 1 हो गया, और -1/x रेज़ टू पावर 0 बेटा ये भी 1। ये दोनों वैल्यूज तो बेटा, ये दोनों टर्म्स की वैल्यू तो 1 होगी, तो बचा क्या, बचेगा बेटा ये x+1 का होल क्यूब, ये लिख लेते हैं। फिर बेटा 3c1 को बाइनोमियल उससे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो 3 आएगा, और ये बेटा x+1 का होल स्क्वायर, और ये -1/x बेटा माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो यहाँ बेटा माइनस आ जाएगा। लो मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ, लो बेटा यहाँ माइनस आ जाएगा। लो जी यहाँ माइनस और इंटू 1/x, तो ये इस अपॉन में x लिख देंगे। ऐसे ही बेटा इसको लिख लो 3c2 की वैल्यू आएगी 3 इंटू x+1 और डिवाइडेड बाय ये बेटा -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, और x का स्क्वायर। फिर बेटा 3c3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3c3 की वैल्यू 1, और x+1 रेज़ टू पावर 0 बेटा ये भी 1। तो बचा क्या, ये दोनों तो बेटा 1 हो गए क्योंकि इसकी पावर 0 है, और ये दोनों सेम है NCN, तो -1/x का होल क्यूब। हाँ जी बेटा एक तो ये पावर 3 है, ओड पावर है, ओड पावर हो तो माइनस का माइनस ही रहेगा, ओड पावर है तो बेटा माइनस का क्या रहेगा, माइनस। लो बेटा ये माइनस कर दिया मैंने, और 1/x का क्यूब, 1/x क्यूब, ये बेटा आ जाएगा। बताइए। लो बेटा अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं हम। यहाँ बेटा फॉर्मूला लगा दूं मैं, a+b का होल क्यूब। a+b होल क्यूब का बेटा क्या फॉर्मूला होता है बताइए। a+b होल क्यूब का फॉर्मूला बेटा बताया हुआ है मैंने, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। लो बेटा लगा दिया मैंने ये फॉर्मूला इस पे, x+1 होल क्यूब पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, x³ + 1 का क्यूब बेटा 1 + 3ab 3x इंटू x+1। लो बेटा अभी तक मैंने सिर्फ इस टर्म को सिंपलीफाई किया, माइनस ये बेटा हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, फिर -3। अब बेटा x+1 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a² + b² + 2ab, तो बेटा ये भी हो गया, अपॉन x। फिर बेटा नेक्स्ट टर्म ये एज इट इज 3x + 3 अपॉन x², और लास्ट टर्म बेटा एज इट इज 1/x। ठीक है जी। बताइए। लो बेटा अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, x³ + 1 + 3x² + 3x, ये हो गया। अच्छा माइनस, हाँ जी बेटा अब ध्यान से देखिएगा यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा ये -3x² + 3 + 2x, 3 को बेटा मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और अपॉन x, और यहाँ पर भी बेटा 3x + 3 अपॉन x² और -1/x³। ठीक है जी। अब बेटा क्या करेंगे देखिए, अब आपको x³ + 1 + 3x² + 3x माइनस, एक बात बताओ बेटा मुझे, मान लीजिए अगर मेरे को कहीं पे ये दे रखा हो a + b + c अपॉन 3, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a/3 + b/3 + c/3।
हाँ जी बेटा, यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। ऐसा लिख सकते हैं नहीं? यस सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा मैं इसको भी लिख रहा हूँ इसी तरीके से जैसे ये है। तो यहाँ पे बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ मैंने इसको लिख दिया 3x² बाई एक्स माइनस 3/x। माइनस बेटा कैसे हो गया, ये बाहर माइनस था ना, तो ये इसलिए माइनस हो जाएगा। ये 2x अपॉन एक्स, या तो ब्रैकेट लगाइए तो ये प्लस ही रहेंगे, ब्रैकेट ओपन करते ही बेटा ये माइनस हो जाएगी। ऐसे इसको लिखिए 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको बेटा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको भी बेटा मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिया, और -1/x³ लास्ट टर्म। हाँ जी बेटा बताइए यहाँ तक। अब बेटा देखो ये कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दीजिए। जैसे ये कैंसिल हो रहा है, देखो ये x है, ये एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, x रह जाएगा, 3x रह गया। ये x से बेटा x ओनली 2 रह गया, -2। ये बेटा x था, ये एक्स स्क्वायर है, x रह जाएगा नीचे। लो बेटा ये टर्म्स आ गई। अब इसमें ये देख लीजिए कोई टर्म कैंसिल तो नहीं हो रही। जो टर्म बेटा प्लस माइनस, लो कैंसिल होने वाली टर्म बेटा देखो, एक तो ये कैंसिल हो रहा है 3x से -3x, एक बेटा +3/x से -3/x, ये कैंसिल हो जाएगा। और बेटा देखो, और बेटा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे, बाकी बची हुई टर्म्स लिख दो। सबसे पहले x³, हाँ जी बेटा, फिर +3x², फिर बेटा ये लिख दो +3/x² -1/x³। एक बेटा ये बचेगा, एक तो ये टर्म बची -2 और +1, -2 और +1 -1। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बताइए। तो इस तरीके से बेटा हमने ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो होप सो बेटा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपने फर्स्ट क्वेश्चन के बेटा सभी पार्ट्स कर लेने हैं, ये आज का होमवर्क है। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।